और दोस्तों पीएच पढ़े अब, चलो देखो आज अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीएच पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा तो पीएच को जानने से पहले एक छोटा सा स्टोरी समझते हैं। ठीक, वो एक बबलू की स्टोरी है। वो अपने भाई से कुछ पूछता है। ठीक, क्या पूछता है, देखो बबलू का मन है आज रस पीने का। ठीक, चीनी पानी का एक रस पीने का। ठीक, तो वो अपने भाई से क्या पूछता है, भाई हम 1 लीटर पानी में कितना चीनी डालें तो हम अच्छे से रस बना पाएंगे। ठीक, तो उसका भाई बोलता है देखो तुम 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम चीनी डालना है तो उससे तुम अच्छा रस बना सकते हो। ठीक, मीन्स क्या बोला, 1 लीटर पानी में सिर्फ तुम 10 ग्राम चीनी डालना तो तुम अच्छे से शरबत बना सकते हो। ठीक, अच्छा तो मीन्स क्या बोलेंगे, 1 लीटर पानी में कितना शुगर, 10 ग्राम शुगर। ठीक, इतना भाई समझ में आएगा नहीं होता, तो ये स्टोरी समझ में आई। 1 लीटर पानी में कितना शुगर, 10 ग्राम शुगर। ठीक, अच्छा भाई ये सब क्या बता रहे हैं, देखो भाई देखो इसको समझाने के लिए कि पीएच होता क्या है, देखो पीएच को समझेंगे हम। देखो पीएच होता क्या है, पोटेंट एंड पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन। अच्छा ये क्या बोल रहा है, देखो हाँ बस मान लो कोई भी एसिड या फिर बेस जानते हो, अभी तक पढ़ लियो। देखो तो कोई भी कंपाउंड में उसके क्या बोलते हैं, H प्लस मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 1 लीटर में, मीन्स क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन किसमें, मोल पर लीटर। मीन्स 1 लीटर कोई भी एसिड बेस कुछ भी सब्सटेंस है, ठीक 1 लीटर, और उसमें कितना मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, बात समझ रही है कि क्या, हाइड्रोजन आयन। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या बताया मैंने, 1 लीटर में कितना शुगर है, चीनी है। ठीक, वैसे ही 1 लीटर में कितना क्या है, H प्लस आयन है। ठीक, अच्छा तो कैसे भाई, देखो जैसे एग्जांपल हमें क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक, अच्छा क्या करें हम लोग, एसिड को हम लोग 1 लीटर का रखें, क्या करें, एक कंटेनर में 1 लीटर HCl ले, क्या ले, 1 लीटर HCl। ठीक, एसिड। ठीक, तो उसमें क्या बोलेंगे कि 1 लीटर एसिड में, क्या बोला मैंने, 1 लीटर HCl एसिड में H कितना है, H कितना मोल प्रेजेंट है। भाई मोल, मोल क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, 9th में मोल का कॉन्सेप्ट था ना, हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो 1 लीटर एसिड में कितना हमारा H प्लस मोल प्रेजेंट है, मीन्स H प्लस जो हमारा आयन है कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के किसी भी सब्सटेंस में। ठीक, एग्जाम्पल है यहाँ पर एसिड का HCl का, तो HCl में क्या होता है, 1 लीटर HCl में 10⁻⁻1 यानी 1/10 मोल क्या, H प्लस आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक, इतना समझ में, तो ये पीएच की बातें नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ इसकी बातें कर रहे हैं कितना मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक, इतना समझा कि नहीं होता, समझा क्या है, मीन्स 1 लीटर के HCl में 10⁻⁻1 लीटर, क्या बोला मैंने, 10⁻⁻1 लीटर, सॉरी मोल, मोल क्या है हमारा, H प्लस आयन प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा तो भाई ये तो एसिड का कंसेप्ट हो गया, लेकिन पीएच कैसे निकालें। ठीक, तो पीएच अभी थोड़ा आगे बताऊंगा फार्मूला की मदद से कि कैसे हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। इसका जो होता है चार्ट 1 से 14, 0 से 14 तक, उसको कैसे कैसे फाइंड करेंगे आगे बताऊंगा अभी। ठीक, अच्छा तो देखो यही जो H प्लस साइन है ना, H प्लस वही बता रहे कि किसी सब्सटेंस में ज़्यादा है। भाई देखो 10⁻⁻1 है, अगर सिमिलरली बात करें वाटर की H2O की, तो वो कितना होता है 10⁻⁻7। ठीक, इस्तेमाल 1 लीटर क्या लिए हम लोग, वाटर क्या लिए, 1 लीटर वाटर ले लिए, तो वाटर में कितना रहेगा, 1 अपन लगा दो, एक में कितना 0, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना मोल हाइड्रोजन आयन किस में प्रेजेंट रहेगा, उस वाटर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक भाई देखो ये ज़्यादा है ये कम है, कौन ज़्यादा है दोनों में, ये ज़्यादा है भाई, ये तो ज़्यादा है भाई। फ्रैक्शन में कितना 0 बढ़ाते जाओ वैल्यू कम ही होती जाती है, कितना होती है, कम होती जाती है। ठीक, तो ज़्यादा क्या है, ये तो ज़्यादा बनाई थी यहाँ पे मैंने, और जैसे जैसे ये चार्ट कम होता जाएगा ये 0 बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक, अच्छा भाई अब इतना समझ रहे हैं, अभी H प्लस साइन की बात हो रही है। ठीक, अच्छा ये तो भाई H प्लस समझ में आ गया ना ये वाला। अच्छा देखो कितना भी ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा,
ठीक, जितना ज़्यादा रहेगा 1 लीटर में वो क्या कहलाएगा, अधिक एसिड है। ठीक, और जितना धीरे धीरे कम होता जाएगा ये वैल्यू, जितना कम होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वो अपना एसिड की प्रॉपर्टी को लूज करता जाएगा। लूज मीन्स उसको जो एसिडिटी की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक, तो कम होते होते कहाँ पे आएगा, न्यूट्रल पे आएगा, न्यूट्रल फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा अब आगे बात करेंगे कि हम भाई देखो सुने कि हाँ भाई pH 0 से 14 तक होता है, तो ये निकालेंगे कैसे। सोचा है कि HCl का कितना होता है, 1 होता है, वाटर का 7 होता है, NaOH का 14 होता है। भाई ये निकालते कैसे हैं अभी देखेंगे। ठीक, तो देखे ना, चलिए देखिए। तो भाई अब pH निकालिए। देखिए जैसे देखिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log10 H+ion। ठीक, अच्छा तो भाई देखो फॉर्मूला तो याद रखेंगे क्या कि log m की पावर n, log m की पावर n। मैं देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर e भी होता है लेकिन e लिखा नहीं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, क्या रखेंगे, log m की पावर n = n log m। देखो n क्या कर देंगे, यहाँ पर ला देंगे, बस सिंपली यहाँ से ऐसे लिख देंगे। ठीक, अच्छा तो लिखिए। मैं देखो तो कैसे निकालेंगे, रखिए यहाँ पे माइनस का माइनस log 10 और H प्लस कितना दिया यहाँ पे HCl का 10 का पावर -1, तो लिखिए 10 का पावर -1। ठीक, अब बोला कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इससे याद रखेंगे पावर दिख रहा है कितना है, -1। यहाँ पे पावर क्या था, n, तो n को क्या किया था हम लोग, आगे ला दिए थे, इसको भी लाइए आगे, तो क्या होगा माइनस ये वाला, ये -1, फिर क्या बच गया log 10। ठीक, नहीं समझ आ गया। अच्छा और भाई देखो इसको आगे सॉल्व करो तो क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस प्लस, तो मीन्स 1 log 10। ठीक, अच्छा तो एक चीज और लिखो, क्या है यहाँ पे log 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, इसका भी रखिए, इसका वैल्यू कितने हो गया, सिर्फ इतने का 1, तो लिखिए क्या होगा 1 × 1 मीन्स 1, मीन्स HCl का pH कितना होता है, 1, कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं किसका, H2O वाटर का। ठीक, तो लगाइए pH, इसका फॉर्मूला क्या होगा, pH क्या होगा आपका -log 10H प्लस -log 10 अरे यार H प्लस। ठीक, अच्छा तो लिखिए -log 10 H प्लस कितना वाटर का, 10 का पावर -7, लिखिए 10 to पावर -7। ठीक, फिर -7 को क्या करेंगे, आगे ला देंगे, क्या कर देंगे, आगे ला देंगे। ठीक, तो लगाइए आगे, तो माइनस क्या आ गया, -7 log 10। ठीक, और फिर अगेन इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 होती है ना भाई, देखो लिखिए 1, इसका हुआ माइनस +7, इसकी वैल्यू 1 × 1 कितना आ गया 7, मीन्स वाटर का pH वैल्यू कितना होता है 7 होता है। ठीक, अच्छा समझ में गया। बाकी NaOH सिमिलर करेंगे ये जाएगा भाई, लेकिन क्या इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं क्या, शॉर्टकट में बिल्कुल ट्रिक है। देखो करना क्या है, जैसे लिखा है ना 10 के पावर -14, बस वो पावर क्या है -14, पावर कितना है देखो 10 का पावर -14, इसको भूल जाओ, भूल गया भाई, माइनस बोल जाओ, भूल गया भाई, क्या बच गया सिर्फ 14, तो pH कितना जाएगा आपका 14। ठीक, अच्छा देखो वो ये सब में कॉमन है ना, बिल्कुल सब में कॉमन है। ठीक, इसमें देखो HCl का 10 हटाए, देखो क्या है 10 के पावर -1, 10 हटाए, माइनस का चिन्ह हटाए, कितना आ गया 1, क्या आ गया यहाँ पे 1। ठीक, अगेन 7 का भी कितना है 7 वाटर का भी। ठीक, अच्छा इतना समझ आ गया। ठीक, इतना समझ आ गया ना कि फार्मूले की मदद से कैसे हम किसी का भी pH ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब बात करके भाई किसके pH कितना होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, किसका कितना होगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, उसको समझेंगे। अब कुछ pH वैल्यू को देख लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक, अच्छा तो देखिए इस साइड हमारे साथ सब्सटेंस है जिसका pH यहाँ पर मेजर किया हुआ है।
ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, H2SO4 या फिर HCl। ठीक, ये दोनों क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अच्छा गैस्ट्रिक जूस यानी जो हमारे स्टमक में बनता है उस जूस मीन्स HCl की बात करें, ठीक, उससे क्या होता है, उसका 1 pH होता है। लेमन जूस 2, ऑरेंज जूस का 3 pH होता है, टोमेटो जूस का 4, कॉफी का 5, यूरिन का 6 एंड डिस्टिल वाटर, ठीक, एकदम प्योर वाटर, उसका कितना होता है pH 7। ठीक, अच्छा आगे बात करें सी वाटर, इसका कितना होता है 8, बेकिंग सोडा का 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, अमोनिया का 11, सोपी वाटर का यानी सोपी वाटर मीन्स हम क्या कहते हैं, साबुन को पानी में घोल दो उस वाला, उसका कितना आएगा 12। एंड ब्लीच इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लीच इसका कितना होता है 13 एंड NaOH का 14। ठीक, अच्छा अगर बात करें कि भाई किस एसिड या फिर pH क्या से कितना तक रहेगा तुम्हारे लिए हानिकारक रहेगा, मीन्स वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। ठीक, अच्छा तो बात करें कि जिसका भी pH 0 या 1 क्या हो, 0 या 1, उसका क्या कहते हैं कि उसका जो क्या कहते हैं इफेक्ट होगा, ठीक, उसको क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अच्छा अगर किसी का pH कहाँ हो 2 से 6 तक हो, कहाँ से हो 2 से 6 तक, इसका क्या मानेंगे हम लोग वीक एसिड, क्या मानेंगे वीक एसिड। ठीक, अच्छा अगर किसी का pH अगर 7 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना वो एसिड का प्रॉपर्टी शो करेगा ना वो बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक, अच्छा आगे बात करें कि वीक बेस क्या होता है, तो 8 से 12 तक, 8 से 12 तक जिसका pH आता हो वो सब किस में आएंगे वीक बेस में, किस में आएंगे वीक बेस में। ठीक, अच्छा अगर जिसका 13-14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अच्छा अगर हम पीछे क्या बात किए थे H+ आयन के कंसंट्रेशन की ना, तो देखिए जिसका 0 10 की पावर 0 H+ कंसंट्रेशन, ठीक, और जिसका क्या हो 1 pH हो उसका कितना होगा 10 का पावर -1। ठीक, अच्छा सिमिलरली ऐसे 2 के लिए 10 का पावर -2, 3 के लिए 10 का पावर -3, 4 के लिए 10 का पावर -4, फिर -5 -6। ठीक, अच्छा डिस्टिल वाटर के न्यूट्रल की बात करें तो 10 का पावर -7। ठीक, सिमिलरली ऐसे सब चलता रहेगा -8, 10 के पावर -9, 10 के पावर -10, 10 के पावर -11, 10 के पावर -12, 10 के पावर -13, 14 इस प्रकार से। ठीक, अच्छा तो इन्हें समझ आ गया। अच्छा अब बताओ कि इसका हमारे डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, pH हमारे डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इफेक्ट क्या है उसको देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ, मीन्स pH का हमारे डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा तो देखिए पहला क्या कह रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है वाला प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, वह 7 से 7.8 मीन उसकी pH, उसकी बॉडी का जो pH होना चाहिए कितना होना चाहिए 7 से 7.8 तक, कितना होना चाहिए 7 से 7.8 तक। ठीक, तभी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक, अच्छा अगर बात करें एसिड रेन तो उसका जो pH होता है वह 5.6 से भी लेस होता है, कितना होता है 5.6 से भी कम होता है एसिड रेन। भाई सुने ना एसिड रेन उसका जो pH होता है 5.6 से भी क्या होता है लेस होता है। ठीक, और जो हमारे लिए क्या होता है बहुत हानिकारक हो सकता है। भाई बॉडी को कितना चाहिए इतना 7 से 7.8 तक, मिल कितना रहा है रेन के द्वारा इतना, मीन्स ये हमारे क्या होता है हानिकारक हो सकता है। ठीक भाई, तो कैसे करेंगे, तो एसिड में कुछ एडवाइस पे उसको भी फॉलो करना चाहिए जिससे हम क्या रहे एटमॉस्फेयर में फिर 7 से इतना तक हमारा क्या हो जाए pH बना रहे। ठीक, अच्छा अब आगे बात करें pH ऑफ सोइल मीन्स मिट्टी का pH उसको कैसे अफेक्ट करता है। देखिए प्लांट क्या बोला, प्लांट को चाहिए क्या इतना pH 6 मीन्स प्लांट को कितना चाहिए कि भाई सोइल का pH कितना हो 6 हो, किसके लिए उसके प्लांट को ग्रीन लीव्स के लिए, किसके लिए ग्रीन लीव्स के लिए, ग्रीन लीव्स के लिए मीन्स उसके पत्ते क्या रहे हरे भरे खिले रहे। ठीक, अगर क्या होगा कि भाई pH को चेंजिंग कर दिए, बढ़ा दिए घटा दिए, तो क्या होगा भाई क्या हो जाएगा पीला पड़ जाएगा, पत्ता पीला होने लगता है। भाई देखोगे धान पीला हो गया, क्यों होता है pH के चेंजिंग कारण।
तो फिर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक, क्या करते हैं, फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक, अच्छा ये हो गया। इससे का रीजन क्या है कि देखो कुछ प्लांट यहाँ उग रहे हैं और उस एरिया में होते ही नहीं है। अरे भाई देखो ना, पहाड़ी इलाके में कोई और प्लांट पाया जाता है और प्लेन में कोई और, प्लेटू में कोई और, मीन्स रीजन के हिसाब से प्लांट अलग अलग जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं, रीजन साल्ट के सॉरी मिट्टी के पीएच के कारण। ठीक, अच्छा आगे बात करें क्या कि पीएच इन प्लांट, भाई प्लांट में भी कुछ पीएच होता है। ये तो किसकी हो गई, मिट्टी की, सॉइल की। क्या प्लांट में भी पीएच होता है? बिल्कुल। देखो स्टीनिंग हेयर्स ऑफ अ नेटल लीव्स, भाई देखो नेटल एक प्लांट है, क्या है, नेटल एक प्लांट है। ठीक, उसका जो क्या कहते हैं लीव्स होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, ऐसे ऐसे निकला रहेगा दांत टाइप का। तो होगा क्या, हमारा हाथ यहाँ से टच कर गया तो क्या होगा, ये हमारे क्या होगा, हाथ में धस सकते हैं, हमें चोट कर सकते हैं। तो होता क्या, ऐसे सेम यही केस, हाथ में लग जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, हमारे जलन होने लगेगा, पेन होने लगेगा, क्या होगा, बर्निंग एंड पेन, मीन्स वहाँ जलन टाइप का होगा और दर्द करेगा। तो भाई अब ठीक कैसे करेंगे, तो ठीक करने का उपाय है उस पेड़ के, मीन्स किसके, नेटल, क्या बोला मैंने, नेटल। इस प्लांट के बगल में ही एक और प्लांट होता है, कौन सा, डॉक प्लांट। क्या होता है, डॉक प्लांट। तो करेंगे क्या, उसके लीव्स को लेंगे, किसके, डॉक के। ठीक, लीव्स को उसको मसलेंगे, भाई पत्ती को मसलोगे तो क्या होगा, एक रस निकलेगा, रस को वहां लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पर पीएच का चेंजिंग हुआ, यहाँ पर पीएच इंजेक्ट किया तो कुछ पीएच चेंज हो गया, फिर क्या किया हम लोग, इसको डाल के फिर पीएच को चेंज कर दिए। तो ये क्या कहेगा, पीएच इन प्लांट, मीन्स प्लांट में पीएच पाया जाता है, जिसका हमारे क्या है, डेली लाइफ में इस्तेमाल है। ठीक, चौथे बात करेंगे कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स खाना खाए उसको पचाए, उसमें भाई कुछ पीएच का चेंजिंग होता है क्या, बिल्कुल। देखो जो हमारा स्टमक होता है उसमें हमारा HCl एसिड सिक्रिएट होता है। ठीक, अच्छा भाई HCl होता है, भाई किसके काम आता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ अ फूड। अच्छा, फूड का जैसा में हेल्प करता है। अब भाई देखो एसिड हमारे बॉडी में रिलीज होने लगा, भाई कुछ चाहिए तो उसको कम करने के लिए, तो क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है स्टमक में। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहाँ में भी पीएच का चेंजिंग हो रहा है। ठीक, अच्छा बात करें कि अगर एसिड ज्यादा हो गया, पेट में एसिडिटी होने लगे तो क्या करेंगे, भाई देखो एसिड ज्यादा हो गया तो क्या है, एसिडिटी होने लगी, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं और इनो पीते हैं। भाई ज्यादा खा लिया, एसिडिटी होने लगी, इनो खाओ 6 सेकंड में ठीक हो जाएगा। ठीक, मीन्स ये क्या होगा, इनो का। ठीक, आगे क्या बोला, पीएच चेंज लेट्स दो टूथ डिके। भाई देखो सुनो, क्या ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाएंगे, सुनो है ना, सुनो क्या सही भी हो गए। ठीक, मीन्स क्या करता है कि ज्यादा क्या कहेंगे हम लोग, चॉकलेट खाएंगे तो दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। क्यों सड़ता है, क्या करता है वो, जो हमारे टीथ का, क्या बोले, जो हमारे टीथ का जो पीएच होता है, ठीक, जो पीएच होता है, जो पीएच उसको चेंज कर देता है, और जहाँ चेंज हुआ सड़ना चालू, दांत सड़ने लगता है। इसलिए क्या करते हैं लोग, डॉक्टर को दिखाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, रीजन इसी डिकेइंग को कम करने के लिए या फिर नाक के बराबर खत्म करने के लिए, दांत सड़े ना, इसके लिए हम लोग डेली ब्रश करते हैं, या फिर नहीं हो उससे ठीक हुआ तो हम लोग डॉक्टर को भी दिखाते हैं। ठीक, तो भाई आज के लिए हम लोग क्या था, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग ने यहाँ पीएच देखा था और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, साल्ट के बारे में। ठीक, अच्छा आप चाहते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट का फुल चैप्टर पढ़ने के लिए तो आप मेरे जाकर वीडियो विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मैंने इसका पढ़ा चुका है। ठीक, मीन्स ये चैप्टर मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।